जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशरूद, हॉकी फेडरेशन के अहदेदार भी मौजूद। खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए। एयरपोर्ट पर शौकीन नौजवान खिलाड़ी और साबिक हॉकी खिलाड़ियों की भी बड़ी तादाद मौजूद। साबिक कप्तान अख्तर रसूल, शहबाज सीनियर, ख्वाजा जुनैद और दीगर भी इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। ओलंपियंस ने शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। राना मशरूद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कौमी हॉकी टीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हॉकी से दोबारा जुड़ गया है। कप्तान अमाद शकील बट ने कहा, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। मैं नहीं समझता कि हम हारे हैं। पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त कोई हार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ता सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर को एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बात करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने जोर दिया, मुतालिबात के हल के लिए तमाम जमातें पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास में मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत भी शरीक। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। उधर आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, बिजली और आटे के लिए रिलीफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तरक्याती बजट से भी कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। सदर ममलिकत ने आज़ाद कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल पर इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत और पार्लिमानी पार्टी की बैठक इस्लामाबाद में लगेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस्तीफा दें, नए इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल कयूम नियाज़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नई मुंतखब हुकूमत बुरहान ख़त्म कर सकती है। हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और रिलीफ का सिलसिला रुक गया। दुनिया का सबसे खास और बेलोस रिश्ता माँ का। खुदा के अनमोल तोहफे, माँ तुझे सलाम। दुनिया भर में आज माँ का दिन मनाया जा रहा। भाटी गेट लाहौर की फरजाना बीबी ने माजूर बेटे के ख्वाब पूरे कर दिए। इकलौता बेटा वकास पैदाइशी तौर पर हरकत करने के काबिल न था। खुद स्कूल तक न जाने वाली माँ ने बेटे को एमफिल तक तालीम दिला दी। बाहिम्मत माँ के सहारे वकास कई गोल्ड मेडल हासिल कर चुके। आइंदा बजट में इम्पोर्टर्स ट्रैक्टर पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर। गंदम दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने का प्लान। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़र लागत मजीद बढ़ने के खदशात। आइंदा बजट में कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने का मनसूबा। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स से सालाना 25 अरब रेवेन्यू मुतवक्के। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। हम हर चीज़ के लिए हर वक्त मशावरत के लिए मौजूद हैं और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन हम इसमें से अब पीछे नहीं हट सकते सर, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। 3 जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें आईटी है और उसमें एसएमई है, कि इसमें आप फाइनेंसिंग बढ़ाइए। तो इसमें जी हम बिल्कुल हर किस्म की सपोर्ट करेंगे इन दिस सेक्टर। एंड देन आईटी व्हिच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर पॉपुलेशन in the world। ये जो चीज़ है, इसको हमने स्ट्रक्चरल बेसिस पे एफबीआर को दुरुस्त करना है। ताजरों को टैक्स नेट में लाने के काम से पीछे नहीं हटेंगे। ताजर खुद टैक्स नेट में आए, हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए इदारों की निजकारी ज़रूरी है। तमाम सूबों से मुशावरत के साथ चलेंगे। IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद। कल मुज़ाकरात होंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 बिलियन से बढ़ गए। रुपए की कदर मुस्तहकम और अफराते ज़र में कमी आ रही है। गुज़श्ता 10 माह में करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। महंगाई कम होकर 17% तक आ गई। निजकारी के मामले में मैं और इसहाक डार एक पेज पर हैं। पाकिस्तान की एयरलाइंस पर यूरोपीय मुल्कों में परवासें बाहर। तर्जुमान यूरोपीय कमीशन के मुताबिक सिर्फ PIA और एक निजी एयरलाइन का फैसला यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी इजलास में होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोपीय मुल्कों पर पाबंदी खत्म करने के तनाजुर में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। यूरोपीय कमीशन और अयासा ने मामला यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी को भेज दिया।
इजलास 14 से 16 मई के दरमियान होगा। पाँच साल में पंजाब भर के खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाल पुख्ता किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आबपाशी कासिम पीरज़ादा की मुलाकात। महकमा अनहार के उमूर पर तबादला ख्याल। निज़ाम आबपाशी को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, खाल पक्के होने से टेल पर भी काश्तकारों को वाफिर पानी दस्तयाब होगा। पूरी कोशिश होगी गवादर हाउस किसी साजिश का हिस्सा न बने। अमन व अमान कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की डीआई खान में गुफ्तगू। कहा, जज अगवा हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, बिजली और लोड शेडिंग का मसला हल तलब, ज़राई पानी का मसला है, मैं अपने सूबे का वकील बनना चाहता हूँ। मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, अवाम भरोसा नहीं करती, जाली मैंडेट को तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करती, और झूठ के इमारतों के बीच में मईशत की सच्चाई निखर कर आने का इम्कान नहीं है। मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। सोशल मीडिया अवाम के हाथ में है, उसके ऊपर भी जब कदबंद लगेगी और लगती रही है तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर अफवाहें जन्म पाती हैं, फिर मेरे मुल्क का तो बहुत नुकसान होता है। बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। मसाइल का हल बातचीत में है। मैंने पुल का किरदार अदा किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात खराब होंगे। पंजाब में हर किसी के घर जाकर पुलिस ने तोड़ फोड़ की। सानिहा 12 मई को 17 साल मुकम्मल। मकतूलीन के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतजर। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की आमद पर फायरिंग के वाक़यात हुए थे। उधर बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स अमांगी और मुफाहमत के जज्बे के तहत मुत्तहद हो जाएं। 12 मई जैसे सानिहात से सबक सीखने की ज़रूरत है। तारीख ऐसे कामों में मुलव्वस किरदारों का बाकायदा मुहासबा करती है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का फैसला किया। फंडिंग हासिल कर ली। वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आवाम ने PP को इलेक्शन में भरपूर कामयाबी दिलाई। पूरे सिंध में पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। अब किसान और लेबर कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। 35,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज की सिर्फ एक बार इमिग्रेशन होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोस्ती का नया बाब है। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में बरादराना ताल्लुकात हैं। मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग कानून की बालादस्ती के लिए उठने वाली आवाज़ों को दबा देना चाहते हैं। इसराइल जैसी ताकत को हमास ने तहस नहस कर दिया। पेशावर में गजा मार्च किया जाएगा। गवादर के माहीगीरों को मसाइल का सामना है। कोयटा में धरने से खिताब में कहा कि हम जमात इस्लामी जमींदारों के मुतालबात की हिमायत करती है। मरियम नवाज पाकिस्तान में एक ब्रांड बन चुकी हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, मरियम नवाज जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं बाकी सूबे फॉलो करने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस सूबे के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं वो हमें अब मशवरे दे रहे हैं। बानी PTI का सेहत कार्ड फ्रॉड कार्ड था। पंजाब हुकूमत सेहत कार्ड मजीद बेहतर करके नए सिरे से शुरू करने जा रही है। अकल या शऊर मिलते तो खरीद कर वज़ीर आला KP को बतौर तोहफा भेज देते।
वज़ीर आला पंजाब हर मंसूबा टिकटॉक पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए शुरू करती हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आज तक कोई ढंग का मंसूबा शुरू नहीं किया गया। मरियम नवाज ने KP के एक और प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया। हामला खवातीन को अस्पताल ले जाने की सर्विस KP में कई साल से जारी। खुशी है पंजाब सरकार खैबर पख्तूनख्वा के तर्ज पर आवाम को रिलीफ दे रही। अवामी मफाद के लिए सेहत कार्ड भी कॉपी करके दिखाएं। इस्लामाबाद में बारिश और ज़ालाबारी। पंजाब में काली घटाएं बरस पड़ी। एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। ठंडियानी और गलियात में ज़ालाबारी। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। गुजरावाला में गरज चमक के साथ जल था लेक। सरगोधा, सियालकोट, नारोवाल और ओकाड़ा में बादल छलक पड़े। सूबे में मजीद बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल से गर्मी फिर असर दिखाएगी। पारा 38 तक जाने का इम्कान। आयरलैंड से पहले मैच में शिकस्त कोई भी कबूल नहीं कर रहा। आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों के बाद असल इम्तिहान वर्ल्ड कप है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में क्रिकेटर्स से मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हिकमत अमले पर मुशावरत। फील्डिंग पर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। उधर शाहीन आयरलैंड से पहली शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार। T20 सीरीज़ का दूसरा मैच आज फिर डबलिन में खेला जाएगा। माजी के मकबूल गीत पानी दा बुलबुला से शोहरत पाने वाले गुलकार याकूब आतिफ की आज पहली बरसी। याकूब आतिफ उर्फ बुलबुला ने TV और फिल्म में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। उम्र का आखिरी हिस्सा उन्होंने कसम पुरसी में गुजारा।